हेलो फ्रेंड्स। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस करते हैं। तो जिसमें पहला है कि सन लुक्स रेड एट द टाइम ऑफ सनसेट। सूर्य जो है वो लाल क्यों दिखाई देता है सूर्यास्त के टाइम पे। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि आप इस फिगर से समझ सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है सूर्य की तरफ। और एट द टाइम ऑफ सनसेट होता क्या है, जो जो सन है उससे जो लाइट्स आती है वो लाइट हॉरिजॉन्टली मूव करती है टुवर्ड द ऑब्जर्वर। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लाइट है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है टू रीच द ऑब्जर्वर। बट एट द टाइम ऑफ नून जो डिस्टेंस जो होती है वो लेस होती है और ये वर्टिकली ऑब्जर्वर तक जो सूर्य से जो लाइट आ रही है वो वर्टिकली ऑब्जर्वर तक मूव करती है। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो एनवायरनमेंट में जो मॉलिक्यूल्स और जो गैसेस प्रेजेंट हैं उनसे जो लाइट है उसमें जो कलर्स प्रेजेंट है उनकी स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग तो यहाँ भी होती है, बट इस कंडीशन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है हमारा, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि जितने भी हमारे वाइट लाइट में जो कलर्स हैं उनमें मैक्सिमम, और अगर हम बोले तो लगभग ऑरेंज कलर तक सारे कलर्स जो हैं वो स्कैटर हो चुके होते हैं। बट क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तो वेवलेंथ बढ़ती है, तो क्योंकि वेवलेंथ बढ़ती है तो स्कैटरिंग जो है स्कैटरिंग कम होती है। स्कैटरिंग कम होती जाती है यहाँ से यहाँ तक। तो इसीलिए जब ज़्यादा डिस्टेंस होती है तो जो रेड कलर है उसकी स्कैटरिंग कम होती है, जिसकी वजह से जो रेड कलर ऑब्जर्वर की आई के अंदर एंटर करता है और उस जिस वजह से सनसेट के टाइम पे जो सन है वो रेड दिखाई देता है। जबकि नून के टाइम पे कोई डिस्टेंस कम होती है तो हमारा येलो कलर जो है वो कम स्कैटर होता है और ऑब्जर्वर की आई के अंदर येलो कलर एंटर करता है, जिसकी वजह से नून के टाइम पे जो सन है वो येलो दिखाई देता है। अब हम इसके सेकंड कुछ पार्ट को डिस्कस करें तो यहाँ पे है कि रेट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। तो एक्चुअली फिजिकल एड्जॉर्प्शन में होता क्या है, हमारे पास एड्जॉर्बेंट होता है और एड्जॉर्बेट होता है। इनके बीच में हमारे पास कुछ वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वंडरवॉल फोर्सेस ब्रेक होने लगेंगे और ब्रेक होने की वजह से जो एड्जॉर्प्शन है वो कम होने लगेगा। तो अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। दिस इज हाई टेम्परेचर एंड दिस इज ऑन लो टेम्परेचर। यहाँ पे ये हम रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और ये हम प्रेशर लेते हैं। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर है जब वो हाई होता है तो हमारा एड्जॉर्प्शन कम होता है, जबकि लो टेम्परेचर पे जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो ब्रेक नहीं होते, इसलिए एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। अब अगर हम इसके थर्ड पार्ट को देखें तो हमारा इसका थर्ड पार्ट है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज मल्टीलेयर वाई। तो हम समझने की कोशिश करते हैं
क्योंकि हम जानते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में कुछ वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस एक्चुअल में वो फोर्स होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में बन सकते हैं। तो सपोज अगर कोई सेकेंड, अगर एडजॉर्प्शन के टाइम पर कोई सेकेंड लेयर बनती है तो उस कंडीशन में भी हमारे पास वंडरवॉल फोर्सेस बन सकते हैं बिटवीन द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारे पास वंडरवॉल फोर्सेस बन सकते हैं। अगर एक और लेयर एडजॉर्ब होती है तो उस कंडीशन में भी हमारे पास वंडरवॉल फोर्सेस बन सकते हैं। तो हमारे पास मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन हो सकता है इस कंडीशन में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो मल्टी लेयर्ड होता है। थैंक यू।